जो रेजर्स हैं वो एक तो यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए। हमारे जो हेयर्स हैं वो बाहर ना निकल के वो अंदर की तरफ ग्रो कर जाते हैं। जो लोग बहुत ही टाइट कपड़े, टाइट पैंट्स, जीन्स वगैरह पहनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको डार्क अंडर आर्म्स या पिबिक एरिया की डार्कनिंग की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम अब बात करते हैं कि जो हमारी पिबिक एरिया है या फिर अंडर आर्म्स है वो डार्क क्यों होती है। ये प्रॉब्लम जैसे ही प्यूबर्टी आती है एकदम से विजिबल हो जाती है और एनहांस भी करती है, क्योंकि प्यूबर्टी में बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो अंडर आर्म्स है या फिर पिबिक एरिया है वहाँ की स्किन का टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है, नए हेयर्स की ग्रोथ होती है और फिर इन हेयर्स को हटाने के प्रोसेस में लोग रिपीटेड रेजर्स, वैक्सिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि रेजर्स कैसे यूज़ करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से हम बच सकें, तो जो रेजर्स हैं वो एक तो यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। ब्लेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ब्लेड्स नहीं यूज़ करने हैं, सिंगल ब्लेड यूज़ करना है। और शेविंग करने से पहले आप जो वहाँ की स्किन है उसको सॉफ्ट कर लें, या तो आप सोप का यूज़ करें या फिर शेविंग क्रीम लगा के स्किन एंड हेयर्स को सॉफ्ट कर लें और तभी एक डायरेक्शन में रेज़र को चलाएं। क्योंकि रेज़र का इस्तेमाल बार बार करने से या बार बार आगे पीछे करने से वहाँ की स्किन डैमेज हो जाती है और बार बार वहाँ पर रेडनेस आती है यानी कि इन्फ्लेमेशन आती है। तो कहीं भी अगर रिपीटेड इन्फ्लेमेशन होता है कि वहाँ की स्किन डार्क हो जाती है। तो दो पॉइंट्स हमने लिए, एक तो यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में हमें रेजर का इस्तेमाल करना है और सिंगल ब्लेड यूज करना है, मतलब मल्टीपल ब्लेड्स आपके रेजर में नहीं होना चाहिए। और हमें स्किन को उससे पहले सॉफ्ट कर लेना है कुछ सोप या फिर शेविंग क्रीम लगा के। अब हम बात करते हैं वैक्सिंग की। तो जो वैक्सिंग है उसमें कुछ पहले वैक्स लगाई जाती है और फिर कुछ उस पर लगा के कुछ पट्टी या कुछ क्लोथिंग लगा के और स्किन को खींचा जाता है, यानी वैक्स को खींचा जाता है। तो उसके साथ जो डेड स्किन होती है और हेयर्स हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस को रिपीटेड किया जाए तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि रिपीटेड रेडनेस आती है। तो ये भी लेटर ऑन पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि बार बार रेडनेस आ रही है तो वहाँ की स्किन डार्क हो सकती है लेटर ऑन विद द रिपीटेड प्रोसेस। एक और समस्या आती है इस प्रोसेस को बार बार करने से, क्योंकि वहाँ के जो हेयर्स जहाँ से हटते हैं वहाँ पे भी कई बार स्किन आ जाती है और जो हमारे जो हेयर्स हैं वो बाहर ना निकल के वो अंदर की तरफ ग्रो कर जाते हैं यानी कि इनसाइड ग्रो करते हैं। इसको हम इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम कहते हैं, यानी इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम बन जाती है। तो वहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं और कभी कभी इन बम्प्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है यानी बॉयल्स का रूप लेता है। तो अगर रिपीटेड वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, बॉयल्स बने तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आ जाती है, मतलब कि मल्टीपल जगह आपको डार्क 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 पिगमेंटेशन आ जाती है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए आप जो है रेजिंग या शेविंग को अवॉइड करने के लिए आप लेज़र हेयर रिमूवल भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो जो आपके बम्प्स बन रहे हैं यानी कि इनग्रोन हेयर्स आ गए हैं वहाँ पे आप ट्रेटिनोइन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरी जो मेन एक और जो रीज़न बनता है इन पिगमेंटेशन के लिए वो होती है फ्रिक्शन। तो जो लोग बहुत ही टाइट कपड़े, टाइट पैंट्स, जीन्स वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पे जो उनकी थाइज और है वो रिपीटेड मतलब फ्रिक्शन बनाती है बिकॉज ऑफ टाइट क्लोथिंग। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो टाइट क्लोथिंग्स को अवॉइड करें, खुले ढीले ढाले कपड़े पहने और मॉइस्चराइज करें। एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो इन प्रॉब्लम्स को रेज करती है या इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो है हार्मोनल यानी कि एकैंथोसिस निग्रिकेंस। ये उन लोगों में होती है जिनका वेट ज्यादा है, ये प्री डायबिटिक चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी वेलवेटी एंड डार्क हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको पूरा हार्मोन का चेकअप होता है और अगर कुछ हार्मोन्स बढ़े हुए आते हैं या ओबेसिटी है तो उनका अपना वेट रिडक्शन करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
होती है। तो ये तो रही कुछ प्रॉब्लम्स और उनका जो कॉमन सॉल्यूशन है उनके बारे में। लेकिन अगर फिर भी पिगमेंट वहाँ आ गया है और आप कोई नॉर्मल सा सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मेन जो पिगमेंटेशन के लिए जो कल्प्रिट होता है वो होता है मेलानिन। ये एक पिगमेंट होता है और वो बहुत सारे रीजंस की वजह से आ जाता है। आप बचाव के लिए अगर स्किन को हाइड्रेटेड रखें तो मेलानिन के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे बन गया है और वहाँ की स्किन डार्क हो गई है, तो आप लैक्टिक एसिड या कोजिक एसिड का इस्तेमाल करके इस पिगमेंटेशन को कम और ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन छोटी छोटी ट्रीटमेंट से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और बिल्कुल भी नहीं जा रही है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। थैंक यू।